सीकर में एक बार फिर से रोहित गोदारा गैंग की रंगदारी शुरू हो चुकी है। अपराध करने का नया ट्रेंड यहां पर देखने को मिल रहा है। भारत सरकार के चंगुल से किसी तरह गैंगस्टर विदेश भागने में सफल हो जाते हैं और फिर ये बाहर बैठे बैठे ही देश के अंदर आतंक फैलाते हैं, डर बनाते हैं, व्यापारियों के अंदर खौफ पैदा करते हैं और उनसे रंगदारी वसूलते हैं। सीकर के एक व्यापारी को रोहित गोदारा गैंग से इसी तरीके से धमकी मिली। पहले तो उसने 5 करोड़ की फिरौती मांगी और पैसे नहीं देने पर व्यापारी को जान से मारने की धमकी दे दी। ये गैंगस्टर स्थानीय बदमाशों को अपने नेटवर्क में जोड़ते थे और मोटे पैसे देते हैं और फिर उन्हीं अपराधियों के जरिए आतंक को फैलाते भी हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों यहां का प्रशासन अब तक किसी बड़े गैंगस्टर को पकड़ पाने में नाकाम साबित रहा है। आखिर विदेश में बैठे बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं कैसे यहां के प्रशासन को ये सीधी चुनौती देते हैं। जरा आगे आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे ये सिस्टम में कुछ कमियां हैं, उसका फायदा उठाकर विदेश भाग जाते हैं। एक बार फिर कारोबारी को धमकी। रोहित गोदारा गैंग के गुर्गे ने मांगी फिरौती। फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। सीकर जिले में लोगों को फिरौती के लिए धमकी मिलने का मामला बढ़ता जा रहा है। हाल ही में सीकर के नीमका थाना में पूर्व नगर पालिका चेयरमैन त्रिलोकचंद दीवान को विदेश से धमकी मिली है और इस फिरौती में विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर बदमाश राहुल रेनाव ने 5 करोड़ की फिरौती मांगी है। इसके बाद पुलिस ने दीवान की सुरक्षा बढ़ा दी है। दीवान को फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी मिली है। इसके बाद उनका पूरा परिवार भी दहशत में है। आपको बता दें कि सीकर में धमकी मिलने का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी सीकर में 2025 में 1 दर्जन लोगों को इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं और कई मामलों में रंगदारी की शर्तों को पूरा नहीं करने पर व्यापारी की हत्या तक कर दी गई है। बीते दिन जो है नीमका थाना के एक उद्योगपति, कांग्रेस के नेता और जो है पूर्व पालिका अध्यक्ष त्रिलोकचंद दीवान को भी जो है फिरौती की राशि की मांग को लेकर जो है व्हाट्सएप मैसेज आया है, जिसमें बदमाशों ने करीब 5 करोड़ की राशि की जो मांग की है और फिरौती की राशि नहीं देने पर जो है जान से मारने तक की धमकी दी गई है। विदेश से बैठकर रंगदारी मांगना, फिरौती न मिलने पर जान से मारने की धमकी देना और स्थानीय बदमाशों से गोलीबारी और हमले करवाना गोदारा गैंग का ये एक नया ट्रेंड बन गया है। कस्बे के एक उद्योगपति को वॉइस मैसेज से मिला था अनजान नंबरों से और उसमें फिरौती की डिमांड की है। हमारे पास पीड़ित पक्ष ने रिपोर्ट दी है, उस पर अभियोग दर्ज किया जा रहा है। शीघ्र ही उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। कितने पैसों की धमकी मिली है? 5 करोड़ की डिमांड की है। और इस मामले में स्थानीय बदमाशों से गोदारा गैंग की साठगांठ की बात भी सामने आ चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि इलाके में विदेश से फिरौती मांगने और फिर जान से मारने की घटना कब कब हुई है और इसमें गोदारा गैंग कैसे सक्रिय रहा है। 3 दिसंबर 2022 को हुआ राजू ठेहट का मर्डर। बदमाशों ने घर के आगे गोली से छलनी किया। 5 दिसंबर 2023 को करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या। दोनों हत्या की जिम्मेदारी गोदारा गैंग ने ली। 7 अक्टूबर 2025 को कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या। जिम में वर्कआउट करने गए थे रमेश रुलानिया। फरवरी 2025 में 2 व्यापारियों को गोदारा गैंग से मिली धमकी। गोदारा गैंग स्थानीय बदमाशों को अपने गैंग से जोड़ते हैं, उन्हें ज्यादा पैसों का लालच देते हैं और अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए स्थानीय बदमाश गोदारा गैंग के लोगों का काम करते हैं। पहले तो विदेश से व्यापारी को धमकी दी जाती है, उसके बाद शर्तें पूरी नहीं करने के बाद स्थानीय बदमाशों की मदद से व्यापारी की हत्या या गोलीबारी जैसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि विदेश से मर्डर का प्लान कैसे बनता है। लोकल बदमाश व्यापारियों पर रखते थे नजर। कारोबारी की जानकारी गैंगस्टर को देते हैं। विदेश में बैठे गैंगस्टर व्यापारियों को धमकाते हैं। व्यापारियों से फिरौती और रंगदारी मांगते हैं। रंगदारी देने से मना करने पर व्यापारी की हत्या तक हो जाती है। हत्या से कारोबारियों में दहशत फैलाते हैं।
व्यापारी या तो रंगदारी दे देते हैं या फिर उनकी हत्या हो जाती है। कुछ मामलों में तो पुलिस ने लोकल मीडिएटर को भी पकड़ा है, लेकिन ज्यादातर मामलों में आज तक पुलिस के हाथ खाली हैं। विदेश में बैठे गैंगस्टर सीकर में थोड़े से पैसों के लालच में उद्योगपतियों की रैकी करवाते हैं, इसके बाद धमकी देते हैं। पुलिस इन लोकल बदमाशों को तो पकड़ लेती है, लेकिन विदेश में बैठे गैंगस्टर्स को नहीं पकड़ पाती। रोहित गोदारा गैंग और लॉरेंस गैंग के जो गुर्गे हैं वो लगातार इस तरह की धमकियां जिले के जो व्यापारी, उद्योगपति और जो अन्य जो राजनेता हैं उनको लगातार दे रहे हैं और लगातार फिरौती की राशि की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो है पुलिस प्रशासन लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है और आगे जो है इनके नेटवर्क की जाँच भी की जा रही है। और अब हाल ही में जो नीमका थाना में त्रिलोकचंद दीवान को इस तरह की फिरौती की राशि की जो धमकी मिली है उसमें भी जो है कोतवाली पुलिस जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पूरे मामले की जांच कर रही है। इन घटनाओं को देखते हुए कई सवाल खड़े होते हैं। क्या कोई व्यापार न करे, कोई पैसे न कमाए, या फिर विदेश में बैठे इन गैंगस्टर्स के हाथों बस कठपुतली बनकर रह जाए और उन्हें पैसा देता रहे? करोड़ों की फिरौती मांगने वाले इन गैंगस्टर्स की दुकान कैसे चल रही है? क्या भारत सरकार के डर से भागे इन गैंगस्टर्स का कोई समाधान सरकार के पास नहीं है? और तो और इन सारी घटनाओं में स्थानीय बदमाश भी शामिल होते हैं। इस नेटवर्क और चेन को तोड़ने के लिए पुलिस क्या कुछ कर रही है? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इन धमकी के मामलों पर रोक कब लगेगी? अब जरूरी है विदेश में बैठे बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ने के प्रयास किए जाएं। अब देखने की बात है कि जो हाल ही में नीमका थाना के एक व्यापारी और उद्योगपति को 5 करोड़ की राशि की जो है फिरौती की मांग की गई और उसके परिवार को जो राशि नहीं देने पर जान से मारने की जो धमकी मिली है उसमें अब जो है पुलिस प्रशासन क्या करता है इस बारे में भी अब जो है पूरे मामले की कोतवाली थाना पुलिस तफ्तीश कर रही है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर जो है ये फिरौती की राशि की जो मांग की गई है वो किन बदमाशों की ओर से की गई है। हालांकि माना जा रहा है कि ये जो 5 करोड़ की राशि की फिरौती मांगी गई है वो रोहित गोदारा गैंग के राहुल रेणाऊ नाम का एक बदमाश है, उसकी ओर से जो वॉइस मैसेज करिए फिरौती की राशि मांगी गई है। सीकर से NDTV के लिए जगदेव सिंह पंवार। तो कैसे स्थानीय जो बदमाश हैं वो इस तरीके के गैंगस्टर्स के साथ मिलकर के एक जुगलबंदी कर रहे हैं और कितने बड़े नेटवर्क को चला रहे हैं और कैसे विदेश में बैठा कोई गैंगस्टर भारत में एक छोटे इलाके के शहर के अंदर जाकर के वहां पर धमकी देता है, रंगदारी मांगता है और ये सब कुछ कैसे संभव हो पाता है ये हमने आपको एक एक कड़ी जोड़ करके बताया। लेकिन अब पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता के साथ ले भी रही है और ऐसे जो लोकल जो गैंगस्टर हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू की जा चुकी है ताकि ये बड़े जो नेक्सस है उसको तोड़ा जा सके। अब जरा आगे बढ़ते हैं। जब रक्षक ही जनता का भक्षक बन जाए तो लोग आखिर कहां जाएं? ईमानदारी की शपथ लेने वाली पुलिस ही जब वसूली करने लगे तो कानून की रक्षा कौन करेगा? ऐसा ही एक मामला सामने आया है जयपुर से, जहां पर पुलिस का एक अधिकारी अपनी धौंस दिखाकर लोगों से ही वसूली करने लगा। RPS अधिकारी रितेश पटेल ने कारोबारी पर फर्जी FIR दर्ज कराई और SOG के नाम पर उससे 1 करोड़ रुपए की मांग करने लगा। उसने कारोबारी से 50 लाख रुपए भी ले लिए थे, लेकिन उससे पहले ही वो इस दौरान पकड़ा जाता। और पहले भी, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में इस अधिकारी को APO किया गया था और फिर इस मामले ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस ने जांच का भरोसा तो दिया है, लेकिन क्या सचमुच आरोपी को सजा मिलेगी? सवाल। फर्जी FIR और करोड़ों की रंगदारी, डर का माहौल बनाकर वसूली, क्यों पुलिस अधिकारी बन गया लुटेरा? ईमानदारी की शपथ लेने वाले पुलिस ऑफिसर जब बेईमानी की पराकाष्ठा पर उतर आए तो क्या होगा? ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला जयपुर से सामने आया है। जयपुर महेश नगर पुलिस RPS अधिकारी रितेश पटेल को उसके केसर चौराहा आवास से हिरासत में ले लिया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। रितेश पटेल बजरी के लेन देन से जुड़े एक पुराने मामले में पहले से ही APO चल रहा था। इसके बावजूद उस पर आरोप है कि उसने अपने पद, प्रभाव और पहचान का दुरुपयोग कर
एक कारोबारी को धमकी दी है। पुलिस जांच के अनुसार आरोपी अधिकारी ने एसओजी के नाम से एक फर्जी एफआईआर तैयार की और उसे कारोबारी को भेज दिया। मकसद साफ था कि डर का माहौल बनाकर मोटी रकम वसूली जा सके। आरोप है कि रितेश पटेल ने कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसमें 25 लाख रुपए ऑनलाइन और 25 लाख रुपए नगद वसूले गए। डरे हुए और परेशान कारोबारी ने सबूत जुटाने के बाद महेश नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत की प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। 2019 बैच के आरपीएस अधिकारी हैं रितेश पटेल। डर का माहौल बनाकर वसूली का आरोप लगा है। परिवादी को धमकी देकर पैसे मांगने का आरोप है। परिवादी को डराने के लिए एसओजी की फर्जी एफआईआर भेजी गई। कारोबारी से 1 करोड़ रुपए मांगे, 25 लाख ऑनलाइन, 25 लाख नगद वसूले। अवैध बजरी लेन देन के मामले में पहले से एपीओ है अधिकारी। आरोपी की पत्नी मजिस्ट्रेट है और पद के दुरुपयोग करने की भी जांच की जा रही है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने फर्जी एफआईआर तैयार करने और पैसे लेने की बात स्वीकार की है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि आरोपी अधिकारी पर परिवादी को धमकाकर पैसे मांगने का आरोप है। दबाव बनाने के लिए एसओजी की फर्जी एफआईआर भेजी गई थी। शिकायत मिलने के बाद जांच की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे मामले की जांच फिलहाल चल रही है। इनके मनी के ट्रांजैक्शंस थे और उसके अंदर फिर वो दबाव बनाने के लिए उसने एक फर्जी एफआईआर एसओजी की क्रिएट करी और उसको भेजी उस व्यक्ति को जिसने एफआईआर दर्ज कराई है, ये धमकाते हुए कि तुमको इस केस के अंदर पुलिस अब अरेस्ट करेगी। तो हमारी जानकारी में आया तो उस केस को डेवलप किया और उसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। अभी उसका पीसी रिमांड रितेश का प्राप्त करके और रिस्ट्रिक्ट